हे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो TMKOC के फैंस को हिला के रख देगा। क्या आपने सुना है कि दिलीप जोशी, जिनको हम जेठालाल के नाम से जानते हैं, ने आसित मोदी का कॉलर पकड़ लिया? हाँ, आपने सही सुना। ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी कहानी है जो शायद आपको नहीं पता। और ये सब हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई थी या कुछ और? चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, TMKOC का सेट हमेशा से एक मजेदार जगह रहा है, लेकिन कभी कभी मजेदार मोमेंट्स के पीछे कुछ सीरियस इश्यूज भी होते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे दिलीप जोशी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं किया और आसित मोदी से सीधा सामना किया। क्या आप सोच रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। TMKOC की दुनिया में सब कुछ परफेक्ट दिखाई देता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस परफेक्शन के पीछे कितनी मेहनत और स्ट्रगल्स छुपी होती है? दिलीप जोशी ने TMKOC में जेठालाल का रोल प्ले करके इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की है, लेकिन क्या उनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी हाई स्मूथ है? उनके और आसित मोदी के बीच क्या चल रहा था? ये सोचिए, जब आप किसी शो का पार्ट होते हैं जो इतना पॉपुलर है, तो प्रेशर भी उतना ही होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता जब एक एक्टर को लगता है कि उनकी क्रिएटिविटी या उनकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर किया जा रहा है? ऐसा ही कुछ हुआ दिलीप जोशी के साथ। एक दिन सेट पर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। दिलीप जोशी ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रखा और आसित मोदी से सीधा सामना कर लिया। उन्होंने उनका कॉलर पकड़ लिया। ये मोमेंट सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि उनकी फ्रस्ट्रेशन का नशा था। क्या आप सोच रहे हैं कि ये सब कैसे बदला? इस फाइट के बाद क्या हुआ? तो दोस्तों, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि दिलीप जोशी को लग रहा था कि उनकी कंट्रीब्यूशन को अंडरवैल्यू किया जा रहा है। उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का डिसाइड किया, और जब इमोशंस हाई होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी TMKOC के पर्दे के पीछे की। दिलीप जोशी ने आसित मोदी से जो फाइट की, उसने सिर्फ उनकी फ्रस्ट्रेशन को नहीं दिखाया, बल्कि ये भी बताया कि हर इंसान को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो। अब जब आपको ये पता चल गया है, तो क्या आपको लगता है कि ये इंसिडेंट शो पर कोई इम्पैक्ट डालेगा? ये इंसिडेंट टैब हुआ जब TMKOC का शूटिंग शेड्यूल बिजी था और क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से टेंशंस बढ़ गए थे। इस फाइट के बाद सेट पर सब लोग शॉक थे। कुछ को-स्टार्स ने कहा कि ये नॉर्मल स्ट्रेस का पार्ट है, लेकिन कुछ ने इसे सीरियस इश्यू माना। इस इंसिडेंट के बाद क्या दिलीप जोशी शो छोड़ देंगे? ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन फैंस इस बात को लेकर बहुत कंसर्न्ड है। अगली बार हम बात करेंगे कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी के बारे में, जो 17 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में क्या खास होगा? क्या कंगना फिर से अपने एक्टिंग से सबको हिला देने वाली है? ये जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।